क्यों खड़े थे पता है? सोच रहे थे कि जानकी के आगे सर झुका दूंगा तो बड़े बड़े राजा लोग बैठे हैं, सब यही कहेंगे कि शादी हुई नहीं कि मेहरारू के सामने सर झुका दी। अब लक्ष्मण जी की तरफ जानकी माता देख रही है कि बेटा तुम्हें आज मैं माँ, तुमको आज बेटे का पद दे रही हूँ, भाभी से बड़ी माँ होती है, तुमको बेटे का पद दे रही हूँ, मेरा साथ दीजिए। लक्ष्मण जी तुरंत राघव जी के चरणों में पड़ गए। राघव जी ने कहा दे क्या कर रहे हो, उठो। लक्ष्मण धूल लग जाएगी। लक्ष्मण जी चरणों को पकड़ के ऊपर देख रहे हैं, कहे भैया हमने सुना था कि शादी हो जाए, बीवी घर को आ जाए तब घमंड आता है, अब आपकी शादी हुई नहीं, जयमाला भी पड़ा भी नहीं है और तुमको पहले घमंड आ गया। राम जी कहते रहे ऐसी बात नहीं है दादा, लेकिन तुरंत राम जी जैसे झुक करके लक्ष्मण जी को उठाया, उसी समय जानकी जी ने जयमाल को पहनाया। बोले जानकी मैया की। पहले भगवान रघुपति थे, रघु के कुल के है ना, तो रघुपति थे और इनके पिताजी राजा हैं, इसलिए इनको कहते थे रघुपति राजा राम। लेकिन जब से अहिल्या को तारा था तो हो गए थे पतित पावन। अब भैया विवाह हो गया है, पूरे हो गए सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। समझ गए ना? अब राजा राम सीताराम में हो गए, विवाह हो चुका है भगवान का। जानकी जी ने जयमाल को डाल दिया तो सखियां कहने लगी एक बात बताऊं, जयमाल तो डाल चुकी हो, विवाह भी हो जाएगा, ऐसा करो कि पांव छू लो, चरणों को स्पर्श कर लो। जानकी मैया कहती हम नहीं छुएंगे इनके पांव को। सखियां कहती काहे बेइज्जती करवा रही हो? अरे चरण छूना पड़ेगा, चरणों को छू लो। जानकी मैया डर रही है, हम नहीं छुएंगे इनके चरणों को, हमको डर लगता है। सखियों ने कहा अरे बहिनी काहे का डर, चरण छूने में कौन सा डर? जानकी जी ने कहा तुम सब नहीं जानती हो, पता है जब ये बगिया में फूल लेने के लिए आए थे तो मैंने एक बात सुनी है इनके बारे में। तो कहा क्या सुनी हो? सखियों से जानकी मैया ने कहा कि एक बात बगी यम सुनी पाई, एक बात बगी यम सुनी पाई, एक बात बगी यम सुनी पाई, कि ये कहा बात बगी यम सुनी पाई, एक बात बगी यम सुनी पाई, एक बात बगी यम सुनी पाई। पता है कौन सी बात? कौन सी बात सुन पाई? कि छुअत सिला भई नारी सुहाग, छुअत सिला भई नारी सुहाग। एक बात मैंने बगिया में सुना है, छुअत सिला भई नारी सुहाग। छुअत सिला भई नार सुहाई, इनके चरण में जादू है, हम इनके चरण नहीं स्पर्श करेंगे। सखियों ने कहा अरे डरो नहीं, कोई जादू वादू नहीं है। बोली नहीं नहीं हम नहीं छुएंगे इनके चरणों को, मुझे डर लगता है, और आपको पता है यदि हम इनके चरण छुएंगे तो छुअता ये चरण स्वर्ग बूढ़ी जई हम। जैसे वो पथरी की नारी नहीं उड़ गई थी अहिल्या, और कहीं हम छू लिए तो हम भी उड़ जाएंगे, इसलिए हमको डर लगता, हम नहीं छूने वाले। कि छुअता ये चरण स्वर्ग उड़ी गई हो, छुअता ये चरण स्वर्ग उड़ी गई हो, कि छुअता ये चरण स्वर्ग उड़ी गई हो, छुअता ये चरण स्वर्ग उड़ी गई हो। सेवा करन पिया की नाय पई हो, सेवा करन पिया की नाय पई हो। यदि मैं चरणों को छू लूंगी तो सेवा नहीं करने को पाऊंगी, हम भी उड़ जाएंगी। जानकी जी की सखियों ने कहा अरे कोई बात नहीं है, मत छुओ, लेकिन हाथन से मत छुओ, आंचल से छू लो, आंचल ही नारी बनेगा तो यही उड़ जाएगा, आप तो बच जाओगी।
जानकी जी ने कहा हाँ ये बढ़िया है। जानकी जी ने अपना आंचल निकाला, राघव जी के चरणों को स्पर्श किया, और इस आंचल से जानकी जी ने जब से चरणों को स्पर्श किया तब से हर माताएं, आज भी ये चल रहा है, माताएं आंचल से छूती हैं, लेकिन चरण छुए तो बनता है, लेकिन इससे 4-5 काम भी बनाती हैं। अगर बच्चे को तनिको ग्रीस आवे तो यही आंचल से कहो पोंछ दिए। आज के जमाने में तो खैर सफाई हो गई, पहले के जमाने में ज्यादा, और कुछ आज भी हैं। पहले होता था कि जैसे यही से गिरीश पोछी और यही से शरबत छान देती थी, पहले इतना काम बनाती थी। तो अब समाज पढ़ा लिखा है, अब ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए कहते हैं भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अब इधर क्या हुआ कि विवाह हुआ, फिर क्या होता है कि मेरे भैया राघव जनक जी ने पाती को लिखा, अयोध्या भेजा, अयोध्या से बारात आई, क्योंकि जनकपुर से पाती अयोध्या नहीं गई थी, ये तो गुरुदेव के साथ में आए थे। अब वहां से दुल्हा और 2 आ रहे हैं, एक तो भरत, दूसरे शत्रुघ्न, और 2 यहाँ तो ही हैं, 4 हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 लोग आए। और उससे पहले गुरुदेव जी ने जानते हो क्या कहा, राम जी वो बाद में आया करेंगे, न्योता जाया करेगा, तुम शादी पहले कर लो। राम जी ने कहा इससे कैसे कर ले, हम शादी वादी नहीं करेंगे। हाँ, लक्ष्मण जी कहते इनको देखो, पहले जयमाल डाल